पाकिस्तान से तकरीबन 4 हमारे बाहर हैं, 4, और एक को कोरोना हुआ है और ये 5 मेंबर्स का डेफिसिट है। बट जो 4 बाहर हैं वो चेयरमैन के डाई हार्ट, जैसे हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है सरदार उस्मान अहमद बुज़दार, क्योंकि हमारे पास 10 जनवरी तक टाइम तो है ना, तो तब तक अगर वो ठीक नहीं होती तो वो किट पहना के उनको ले आए। ये जो करप्शन का बयानिया पाकिस्तान में है, एक तरफ वो बयानिया है जो आपका और आपकी इत्तेहादी जमातों का है कि जी कोई करप्शन नहीं, बस ये सब ऐसे केसेस बना दिए गए हमारे खिलाफ। एक दूसरी तरफ बयानिया है जिसमें इमरान खान है या उनसे हम ख्याल लोगों को कहते नहीं, करप्शन हुई और दबाकर हुई, साबित नहीं हो सकी, उसकी और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन हम तो ख़त्म ही किए जा रहे हैं केसेस। सर ये क्या हो रहा है? खान साहब कब ले रहे हैं फिर अदम एतमाद का वोट? परवेज़ इलाही साहब कब बुला रहे हैं इजलास? सर जी, एतमाद का वोट जो आपको पता है अदालत ने जो तारीख दी है, उन्होंने कहा है कि 11 जनवरी से हम केस की बाकायदा समाअत करेंगे, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि 11 जनवरी से पहले हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। अच्छा, अब ये फरमाएं कि अभी लोग कितने हैं आपके मिसिंग, यानी कॉफ लीग और पीटीआई के 190 हैं शायद टोटल, तो उनमें से कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं अभी? जी, पाकिस्तान से तकरीबन 4 हमारे बाहर हैं, 4, और एक को कोरोना हुआ है और ये 5 मेंबर्स का डेफिसिट है। बट जो 4 बाहर हैं वो चेयरमैन के डाई हार्ट साथी हैं, उनके वर्कर्स हैं, उनके नज़रिए पे चलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब भी आप डेट रखेंगे हमें 2-3 दिन पहले बुला लें। तो हम पाकिस्तान, मेरा ख्याल है 5-6 जनवरी तक सब वापस आ जाएंगे। 5-6 जनवरी तक सब वापस आ जाएंगे। तो जैसे ही वो वापस आते हैं तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चौधरी परवेज़ इलाही साहब ले लेंगे। ठीक हो गया। ये बताएं खान साहब के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले पर तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन आ गई थी, जिसमें फिर बाद में चीफ मिनिस्टर बन गए परवेज़ इलाही साहब और 20 लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से अभी भी इबाहम मौजूद है, उस पर इंटरप्रिटेशन मौजूद नहीं है। फॉर एग्जांपल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर कोई खिलाफ वोट दे दे परवेज़ इलाही के, कॉफ लीग या पीटीआई में से, उसके ऊपर तो चले कदगन लग सकती है, लेकिन अगर कोई इजलास में शरीक ही ना हो कॉफ लीग और पीटीआई का, उसके ऊपर तो कोई कदगन नहीं होगी। जी, उसके ऊपर होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, रूल्स में भी है कि जो पार्टी के, जो पार्लियामेंट्री पार्टी का जो हेड है, जैसे हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड है सरदार उस्मान अहमद बुज़दार, पीएमएलक्यू के हैं साजिद भट्टी साहब, तो ये दोनों पार्लियामेंट्री लीडर्स की जो वायलेशन करेगा, और आपको पता है ना सीएम साहब का तो है भी शो ऑफ हैंड, तो उसके लिए दैट इज मैंडेटरी, दे शैल कम, और कोई उसमें एक्सक्यूज नहीं होगी। जैसे अल्लाह माफ़ी दे, जैसे एक मैंने आपको बताया कि एक हमारी लेडी एमपी हैं, उनको कोरोना है, तो वील मैनेज इट कि वो 1122 में वो कोरोना वाली किट, अगर तब तक, क्योंकि हमारे पास 10 जनवरी तक टाइम तो है ना, तो तब तक अगर वो ठीक नहीं होती तो वो किट पहना के उनको ले आए, वो वही एम्बुलेंस के अंदर से वोट कास्ट कर दें। अच्छा, ये फैसिलिटीज तो है ना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। आज हमारा आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना बेशक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मरहून मिन्नत है। आज 25 दिसंबर को बोल न्यूज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।